देखिए, मुस्लिम समाज जो हमारा है, खास तौर से जो गांव में लोग रहते हैं और खास तौर से जो लोग समाजवादी पार्टी से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, क्योंकि CSDS का डाटा है कि 95% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी में चला गया। उसके बाद भी 2022 का आपके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या हुआ आप सब लोगों को मालूम है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है हमारा मुस्लिम समाज कि 95% वोट देने के बावजूद भी अगर हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो फिर सरकार बनेगी कैसे। अखिलेश भैया क्या कह रहे हैं? अखिलेश भैया कह रहे हैं PDA बनाओ, PDA से हमारी सरकार बन जाएगी। सिंपल मैथ्स है, मैथ से इसको जोड़ोगे इसको जोड़ोगे इसको जोड़ोगे सरकार बन जाएगी। लेकिन आप में से हर किसी को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। राजनीति सिर्फ और सिर्फ गणित का काम नहीं है। राजनीति में दो चीज और लगती हैं। उसको इंग्लिश में कहता हूं, उसको फिर हिंदी में समझाता हूं आपको। उसको कहा जाता है साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी एक अकेला आदमी कैसे सोचता है, और एंथ्रोपोलॉजी एक ग्रुप यहां पे जो बैठा हुआ है वो कैसे सोचता और समझता है बातों को। ठीक है, अब आप बहुत आसान लफ्जों में समझिएगा। आज की डेट में मेरी कई एक लोगों से चर्चा होती है, साथ के लोग हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग को, कहते हैं बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई। यही सुनने को मिलता होगा ज्यादातर लोगों को, हर किसी को ये सुनने को मिलता होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई। मैं आज ये आप लोगों के सामने मान लेता हूं बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई। सबसे मजबूत कौन है लेकिन इस वक्त? बीजेपी। तो मैं मान के चलता हूं बीजेपी इतनी बड़ी है, समझिएगा आप लोग, बीजेपी इतनी बड़ी है, उसके बाद इतना बड़ा वोट बैंक है। ठीक, मुस्लिम समाज कह रहा है उसके बाद सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, तो कहते हैं समाजवादी पार्टी। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के पास इतना वोट बैंक है, कितना होगा? ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी जो सबसे कमजोर है, मैं कहता हूं उसके पास इतना वोट बैंक है। ठीक है, इसको मान लीजिए, आप अपने दिमाग में उठा लीजिए अब इस चीज को आप लोग। अब जिसके पास इतना वोट है वो पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहा है, और उसमें हर तरह का OBC का वोट है उसके पास, हर तरह के समाज का उसके पास वोट है। थोड़ा बहुत मुस्लिम भी उसको वोट करते हैं, 5-10%। लखनऊ में तो हमारी एक कम्युनिटी हुसैनाबाद की पूरी तरह से उनके साथ मुत्तहिद है, तो उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक समाज जिसकी वो पार्टी है, जिसके रिश्तेदारों की वो पार्टी है, वो वोट आधा अधूरा जाता है उनके पास, और 90-95% मुस्लिम वोट जाता है उनके पास। और बहुजन समाज पार्टी इस वक्त सबसे कमजोर है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि भैया ने कह दिया कि भैया PDA बना लेते हैं और PDA से हमारे पास सारा वोट आ जाएगा, तो PDA का वोट तो बीजेपी के पास है ना, OBC का वोट। अब अगर जो वोट बीजेपी का है, आप ये सोचिए कि अगर वो पिछले 10 साल से सरकार से नाराज हुआ तो वो कहां जाएगा? वो सबसे पहले ग्रुप में बैठते हैं, मशवरा करते हैं। ऐसे नहीं कि अपना मन हुआ चल दिया सब लोगों को, किसी का भी बटन दबा दिया। पहले ग्रुप में बैठते हैं और मशवरा करते हैं। तो मशवरा करते हैं तो बात होती है कि अरे यार देखो समाजवादी बहुत मजबूत हो रही है, तो कहते हैं हाँ यार मजबूत तो है समाजवादी, उसमें अगर चले जाएंगे तो हो सकता है सरकार बना ले। लेकिन फिर मशवरा होता है, कहते हैं यार आधे तो वहां डकैत हैं, आधे तो वहां क्रिमिनल हैं, वो हमारे लिए फिक्रमंद है। कह रहे हैं यार बताओ, वो जिया उल हक का मर्डर करा दिए थे एक CO का है, चार्जशीट कभी पढ़िए आप लोग, जिया उल हक मर्डर की। कभी किसी को फुर्सत मिले तो चार्जशीट पढ़िएगा, उसमें चार्जशीट में किन लोगों के नाम है, किस समाज के लोगों के नाम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चार्जशीट पढ़ने के बाद आप सब लोग समझ जाएंगे। तो इसलिए हमको कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से पूरा समाज जो समझता है, जो बीजेपी को उस वक्त वोट कर रहा है, तो वो कहता है कि अगर हम नाराज होकर के इसमें जाएंगे तो वो लोग फिर से, जो हुड़दंगी समाज के हैं, जो लोग बदमाश किस्म की प्रवृत्ति के हैं, वो लोग फिर से अख्तियार में आ जाएंगे और फिर से सरकार में आ जाएंगे और फिर से जिया उल हक का मर्डर करेंगे। तो इसलिए हमको वहां नहीं जाना है। अब कहां जाए? तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है, समझिएगा बात को आप लोग। उसके पास ऑप्शन बचता है बहुजन समाज पार्टी का। क्यों? क्योंकि वो पार्टी ऐसी है जो एक विचारधारा की पार्टी है, जो हक की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। बहन जी की सरकार में आप लोग सुनते होंगे कि बहन जी की सरकार में एक विधायक हुआ करता था, किसी के जरिए आपने सुना होगा कि एक विधायक हुआ करता था, उसने किसी की जमीन कब्जा कर ली, बहन जी ने उसको अगले दिन अपने ऑफिस बुलाया, उसको पार्टी से निकाल बाहर किया, और जिसकी जमीन थी उसको जमीन वापस करा दी। तो बहुजन समाज पार्टी में हक और इंसाफ की बात होती है। इसलिए वो जो एक समाज है जो सरकार से नाराज होता है,
वो बड़ी मात्रा में घूम करके बहुजन समाज पार्टी के पास आता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का डायरेक्ट वोट का कोरिलेशन है। अगर बीजेपी कमजोर होगी तो सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी। ये बात आप सब लोगों को समझना है। बीजेपी को अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी अपने आप मजबूत हो जाती है। अब मुसलमान कहेगा मुझे अपना फायदा इसमें कैसे मिलेगा? भाई सबसे पहले चचा बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें सबसे ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा? भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं इसमें। 2007 का इलेक्शन याद करिएगा आप लोग। 2007 में 28 या 29 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी? बहुजन समाज पार्टी की। उस वक्त 2007 में मुस्लिम ने सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% वोट दिया था बहुजन समाज पार्टी को। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निशातगंज की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इन 5 गलियों में से खाली एक गली अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देगी तो बहन कुमारी मायावती आप लोगों के सामने 5वीं बार मुख्यमंत्री बनकर खड़ी हो जाएंगी। तो सिर्फ एक गली को आपको मुत्तहिद करना है, इसके अलावा आपको कहीं काम ही नहीं करना है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं कहा जा रहा है आप लोगों से कि आपको 5 गलियों को मुत्तहिद करना है। नहीं, सिर्फ अगर 5वीं गली वोट दे देगी तो बहुजन समाज पार्टी फिर से सरकार में आ जाएगी। और जो अभी हमारे दोहरे सर ने एक छोटी सी बात कही, उस पर लोग गौर नहीं करते हैं। बहुत करीब में ही आप लोग जानते होंगे एक मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है वो। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो नेताजी थे वो मुसलमानों के खैरख्वाह थे। मैं कहता हूं मुसलमानों के वो खैरख्वाह थे, लेकिन अगर इतने खैरख्वाह थे, 10 साल की सरकार रही समाजवादी पार्टी की, लगातार 2 बार सरकार होकर जा चुकी थी। नदवा मदरसे की लीज खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने को कभी फुर्सत नहीं मिली कि उस लीज को रिन्यू करा दें। कितना बड़ा इदारा है हम लोग का वो, लेकिन उन्होंने उस लीज को कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि उसको रिन्यू करा दें। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 में बनी। विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगहों से बिल पारित करवाया गया और हमारे एक बड़े कद्दावर नेता को वो फाइल सौंपी गई और कहा चुपचाप खामोशी से जाकर के उस इदारे में दे आइए कि आपकी 99 साल की लीज रिन्यू हो गई। अब फुर्सत हो गई ना आप लोगों को 99 साल की, नहीं तो लड़ते रह जाते। तो कभी भी बहन जी ने अपने कामों का, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए जो उन्होंने काम किए, कभी उसका दिखावा नहीं किया। जिस तरह से भैया अभी करते हैं कि मस्जिद के मेंबर पे जाके बैठ गए टोपी लगा के समाजवादी, ठीक है आप मेंबर पे जाके बैठिए, लेकिन हमको क्या फायदा आपने पहुंचाया समाज को हमारे? कम से कम ये तो बोलिए। आपके हमने इतने सांसद जिता करके पार्लियामेंट भेजे, जब हमारे वक्त बिल की बात चल रही थी तब आपने क्या बात करी थी? तब आप हंसी मजाक कर रहे थे। उस दिन की आप स्पीच निकालिएगा और आप लोग सुनिएगा कि वो हंसी मजाक क्यों कर रहे थे। अरे वो संजीदा बात करते उस दिन, नहीं तुम्हारी बात दिमाग में कोई बात समझ में आ रही थी, कम से कम कोई हंसी मजाक की बात ना करके एक संजीदा बात करते, लेकिन तुमने हंसी मजाक किया पार्लियामेंट में जाकर के। मतलब तुम्हारे लिए हम कोई संजीदा विषय नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक इस्तेमाल की एक वस्तु है, तुम हमारा खाली इस्तेमाल करना चाहते हो। और जो लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं वो समाज पार्टी में जाते भी हैं और सही से इस्तेमाल होते भी हैं। लेकिन जो यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज है, कम से कम इस बात को समझे कि हम लोगों को अगर सरकार में रहना है, शासन सत्ता में रहना है, शासन सत्ता के फायदे उठाने हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक विकल्प है कि इन 5 गलियों में निशातगंज की सिर्फ एक गली को मुत्तहिद कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर से बन जाएगी। इसलिए मैं आप सब लोग से गुजारिश करता हूं, जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात को आप लोगों ने हमारी इतनी गौर और फिक्र से सुना, इस चीज को आप आगे जाइएगा, अपने लोगों के बीच में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अल्लाह हाफ़िज़।